2004 में बढ़कर 258.92 मिलियन टन हो गया। इन्हीं 2 वर्षों में भूमिगत कोयला खदानों का उत्पादन क्रमशः 48.42, 47.44 मिलियन टन था। यानी हम ये कह सकते हैं कि शायद भूमिगत खदानों का कोयला उत्पादन बढ़ने के बजाय घटता ही जा रहा है। साथ ही इन 2 सालों में भूमिगत खदानों का कोयला उत्पादन कुल उत्पादन के केवल 16.65% और 15.48% रहा है। 10 वर्षीय प्रोजेक्शन प्लान के अनुसार हमारे भारतवर्ष में कुल 2,11,593.61 मिलियन टन कोयला मौजूद है। इसी जानकारी के मद्देनजर भारतवर्ष के पूरे कोयला भंडार का आकलन करें तो हम पाएंगे कि खुली खदानों से हम केवल 30% ही कोयला निकाल पाएंगे। बाकी 70% कोयला हमें भूमिगत खदानों से ही निकालना पड़ेगा। हमारे देश में लगभग 80 से 85% कोयले का उत्पादन खुली खदानों से हो रहा है, जबकि हमारी भूमिगत कोयला खदानें केवल 15 से 20% तक कोयला उत्पादन कर रही है। खुली और भूमिगत खदानों के कोयला उत्पादन में इतना फर्क इसलिए आ गया क्योंकि खदानों के 1971 के राष्ट्रीयकरण के बाद से खुली कोयला खदानों में तेजी से मशीनीकरण किया गया। नई बड़ी मशीनें जैसे शॉवेल डंपर, ड्रैग लाइन और सरफेस माइनर, इनके इस्तेमाल के कारण खुली कोयला खदानों का उत्पादन तेजी से बढ़ता गया। लेकिन दूसरी तरफ भूमिगत खदानों के मशीनीकरण का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखा गया और इनका उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया। अब ऐसे में अगर हमें हमारे देश का कुल कोयला उत्पादन बढ़ाना है तो हमारे पास 2 ही रास्ते बचते हैं। एक, या तो भूमिगत खदानों का कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए, या 2, खुली खदानों में 1 में 7 या उससे ज्यादा की स्ट्रिपिंग रेशियो पर काम किया जाए।